जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास शुक्ल पक्ष जया एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जया एकादशी का व्रत पारण आपने कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। बताएंगे आपको कि पारण क्यों महत्वपूर्ण है, पारण में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। इस एकादशी का व्रत पारण आप सुबह सुबह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, भद्रा का कोई प्रभाव रहेगा या नहीं रहेगा, क्या भोग लगाना है, क्या मंत्र रहेगा, क्या विधि रहेगी। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी जया एकादशी के व्रत पारण के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रिय दर्शकों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसका लाभ ये होगा कि आपको सभी जानकारियां सीधे मोबाइल पर आती रहेंगी। अभी आप YouTube पर जब आते हैं उससे पहले ही हमारे वीडियो आके निकल गए होते हैं, तो आपको बहुत से वीडियो प्राप्त नहीं होते हैं। जब आप हमारे साथ इस प्रकार से व्हाट्सएप पर जुड़े होंगे तो आपको सभी जानकारी सीधे आपके नंबर पर आती रहेंगी, उससे कोई जानकारी आपसे छूटेगी नहीं। और साथ ही अगर आप ग्रुप में ऐड ना होकर व्यक्तिगत रूप से उनको प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको व्यक्तिगत रूप से भी आपको वो सभी जानकारियां भेजते रहेंगे। और यहाँ से जो जानकारियां आपके लिए भेजी जाती हैं वो सब आपके व्रत और त्योहार से संबंधित होती हैं कि कौन सा व्रत कब करना है, क्या कथा है, क्या पुराण है। प्रतिदिन का पुराण आपको सुनने को मिलता है, गीता आपको सुनने को मिलती है। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में एक नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए, अपना नाम और कहिए कि आपके नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ दिया जाए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ऐड करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में ना जुड़ के व्यक्तिगत रूप से आपको सभी जानकारी आते रहें जिससे कि बाकी लोगों के पास आपका नंबर ना जाए, तो आप लिखिएगा कि ग्रुप में नहीं, व्यक्तिगत रूप से पर्सनल मैसेज में आपको जानकारी चाहिए, उसी के अनुसार फिर आपको भेजी जाएगी। आइए अब हम जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं एकादशी व्रत पारण की। प्रिय दर्शकों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है जया एकादशी। यह एकादशी मनुष्य का कल्याण करने वाली है। शास्त्र कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को हजारों वर्ष स्वर्ग में वास मिलता है। यह एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश कर देती है। शास्त्र कहते हैं कि यदि मनुष्य ने ब्रह्म हत्या जैसा बड़ा पाप भी किया हो तो वह भी इस एकादशी का व्रत कर लेने से समाप्त हो जाता है, धुल जाता है। शास्त्रों में इसकी महिमा खूब भर भर के कही है, उसके विषय में मैंने आपको पहले भी जानकारी दी है। अब बात करें कि पारण कैसे करना है और नियम क्या रहेंगे, तो आशा करते हैं कि आपने सुबह का पूजन कर लिया होगा, कथा श्रवण कर ली होगी, कथा श्रवण के साथ विष्णु सहस्त्र नाम भी सुना होगा, आरती आदि कर ली होगी। उसके बाद शांत चित्त रहते हुए भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। किसी का बुरा न कहिए, किसी का अहित ना करिए, किसी के प्रति अपशब्द ना कहिए, किसी के प्रति वैर भाव की भावना अपने मन में ना लाइए। इस प्रकार से प्रेम और भक्ति में डूबे हुए इस दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल के समय कीर्तन की बड़ी महिमा है, तो कीर्तन आपको अवश्य करना चाहिए। कीर्तन यदि आसपास कहीं मंदिरों में होता है तो वहाँ करिए। अगर आसपास कहीं कीर्तन नहीं होता है, क्योंकि आज के समय में टाउनशिप हैं बहुत सारी, और टाउनशिप में क्या है कि या तो मंदिर नहीं होते, मंदिर होते हैं तो वहाँ कीर्तन भी नहीं होते, तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए। भगवान नारायण ने कहा है कि कीर्तन या तो नाच के करें, गा के करें और मृदंग आदि बजा के करें। ये सब यदि ना कर सकें तो भगवान ने कुछ स्तोत्र कहे हैं, पाठ कहे हैं कि इनको सुन के या पढ़ के आप कीर्तन का फल प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी सुविधा के लिए वो सभी स्तोत्र और पाठ एक ही वीडियो में रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं प्रत्येक एकादशी पर। जया एकादशी पर भी हमने रिकॉर्ड करके अपलोड किया है वीडियो, तो उस वीडियो को सुनिएगा, उससे आपको कीर्तन का फल प्राप्ति में सहायता होगी उन पाठों को सुनने से।
फिर आपको सायंकाल का जो आहार है वो संतुलित लेना है और फल आहार लेना है। बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं इसके विषय में। तो एकादशी का जो व्रत कर रहे हैं, जया एकादशी का, आपको फल आहार करना चाहिए, सर्वोत्तम तो यही है, और आप दूध ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग कूटू, सावक, सिंगाड़ा आदि प्रयोग करते हैं, वो खाना चाहे खा सकते हैं, पर सबसे अच्छा होता है फल आहार, क्योंकि फल आहारी व्रत को ही सर्वोत्तम माना गया है और उसी से आपको अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि एकादशी पर आहार आप कितनी बार लेते हैं, कैसे लेते हैं, उसके अनुसार आपका पुण्य निर्धारित होता है। इसका वर्णन पहले मैंने विस्तार से बताया हुआ है, अब यहाँ बताने जाऊंगा तो वीडियो बिना वजह के बड़ा हो जाएगा। जिनको ना ज्ञात हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, मैं आपको अवश्य ही वह जानकारी प्रदान करूंगा। तो इस प्रकार से फल आहार करते हुए सायंकाल का समय व्यतीत किया। रात्रि काल को जागरण की बड़ी महिमा है। आज के दिन आपको अवश्य ही जागरण करना चाहिए। जागरण कैसे करेंगे, कब तक करेंगे? जागरण के लिए कम से कम रात्रि को 1 या 2 बजे तक का समय तो लीजिए, जागरण कीजिए। पर जागरण का ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि आप फिल्म चला लो, टीवी देखते हुए, फिल्म देखते हुए और जागरण करो। जागरण का अभिप्राय है भगवान की भक्ति करते हुए समय को व्यतीत कीजिए। भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान के मंत्र जप करते हुए या भगवान के स्तोत्र सुनते हुए आपको जागरण करना चाहिए। तो जागरण के समय किन मंत्रों को, किन स्तोत्र को, किन पाठ का आप श्रवण कर सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रत्येक एकादशी पर वीडियो में अपलोड करता हूँ। आपके लिए वीडियो अपलोड किया गया है कि एकादशी पर कीर्तन और रात्रि जागरण का फल प्राप्त करने के लिए सुने जाने वाले स्तोत्र, वो सभी पाठ और स्तोत्र एक ही वीडियो में हैं, तो उनका श्रवण कीजिए और इस प्रकार से रात्रि काल का जागरण कीजिए। 2 बजे तक प्रयास कीजिए, उसके बाद आप सो सकते हैं। और अगले दिन पारण के लिए सूर्य उदय से पहले अवश्य उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये दिन बड़ा दिन है, माघ मास चल रहा है। माघ के अंतिम 5 दिन बहुत अधिक पुण्यदायी होते हैं। 5 में से भी इस वर्ष तो केवल 4 ही दिन मिलेंगे, क्योंकि चतुर्दशी का क्षय हो गया है। तो ये 4 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। द्वादशी के दिन जब आप पारण कर रहे हैं तो सूर्य उदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और उसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अवश्य दीजिए। सूर्य को जो जल देंगे उसमें थोड़ी सी रौली, लाल पुष्प हो तो लाल पुष्प डाल लीजिएगा और उसके साथ आप जल दीजिएगा। सूर्य को जल देने के बाद आज के दिन तुलसी माता की पूजा नहीं करनी है। कारण क्या है कि तुलसी माता की पूजा यदि आप करेंगे और गलती से आपसे कोई तुलसी पत्र टूट गया तो उसका पाप बहुत अधिक लगता है। इसीलिए द्वादशी पर तुलसी पूजा मना कही गई है शास्त्रों के अनुसार। द्वादशी को अगर अनजाने में भी तुलसी का पत्ता आपसे टूट जाए तो वो बहुत बड़ा पाप है। माता सीता को भी एक समय यह पाप लगा था जब अनजाने में द्वादशी को उनसे एक तुलसी का पत्ता टूट गया था। वो प्रतिदिन के नियम के अनुसार तुलसी को जल देने, पूजन करने के लिए निकली। वहां जैसे ही जल अर्पित करने को हुई, उन्हें याद आया कि आज द्वादशी है, तो माता ने जल तो अर्पित नहीं किया क्योंकि समय से याद आ गया। जैसे ही वो मुड़ के वापस चलने को हुई बिना पूजा किए, तो उनकी चुनरी से तुलसी के पत्ते से कुछ पत्ते टूट गए और वो पत्ते टूट जाने से उन्हें घोर पाप लगा। इसका ज्ञान उन्हें तब हुआ जब कुछ समय बाद देव ऋषि नारद अयोध्या पधारे। जब माता सीता ने उनके लिए जलपान प्रस्तुत किया तो उन्होंने माता सीता के हाथों से जल ग्रहण करने से मना कर दिया। भगवान राम ने पूछा कि ऐसा क्यों? तब देव ऋषि नारद ने कहा कि प्रभु, माता सीता तुलसी की अपराधिनी है, उन्होंने अपराध किया है क्योंकि द्वादशी के दिन उनसे तुलसी का पत्ता टूट गया। तब माता सीता ने फिर उसका प्रायश्चित किया। वो सब आगे की कहानी है, यहाँ बताने का कोई उसका लाभ नहीं। तो इसीलिए द्वादशी के दिन आपको ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि तुलसी का पत्ता टूटे। तो सूर्य को जल देने के बाद अब हम पारण की पूजा करते हैं। जिन लोगों ने पहले से ही चौकी स्थापित की हुई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग, कुछ दर्शक ऐसे भी होंगे जिन्होंने हमारी बताई गई विधि से पूजन नहीं किया होगा, क्योंकि पहले उन्हें हमारा वीडियो मिला नहीं, तो आप पहली बार देख रहे हैं। तो मैं वहां से आरंभ करूंगा जहां से आपको चौकी स्थापित करनी है। अब जिन्होंने कल स्थापित कर रखी है वो वहां से शुरू कीजिएगा जब मैं पूजन आरंभ करूं, और जिन्होंने चौकी नहीं लगा रखी है वो अब यहीं से आरंभ कीजिए कि कैसे चौकी लगानी है, क्या सामग्री चाहिए और कैसे पूजन करेंगे। तो इसकी पूजा के लिए सामग्री के रूप में कम से कम आपके पास होनी चाहिए भगवान नारायण की कोई तस्वीर या प्रतिमा। इसके अतिरिक्त उनको स्थापित करने के लिए
चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा, भगवान को अर्पित करने के लिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र, जनेऊ। जो आप नैवेद्य लेंगे उसमें तिल से बनी हुई कोई मिठाई हो तो बहुत उत्तम है, अन्यथा मखाने की खीर ले सकते हैं, बड़ा अच्छा रहेगा इस एकादशी पर। या आप भोग के रूप में जो अंत में भोग लगाएंगे वो कोई भी सात्विक भोजन आपने घर में बनाया हो, चाहे पूड़ी छोले बनाए हों, पूड़ी हलवे बनाया हो, या फिर आपने रोटी सब्जी बनाई हो, बस लहसुन प्याज आदि उसमें नहीं होना चाहिए, उसका भी भोग आप लगा सकते हैं। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। सब सामग्री एकत्र करके जो एक लोटा लेना है तांबे का, उसको पहले अच्छे से मांजिए, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, और आप जिस स्थान पर आपने पूजन करना है उस स्थान पर सारी सामग्री एकत्र करके पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले हम फूल से जल के माध्यम से छींटे देंगे, फूल के माध्यम से जल के छींटे देंगे, जिससे कि वो स्थान शुद्ध हो जाएगा, सामग्री भी पवित्र हो जाएगी। क्योंकि आप तक आने से पहले वो सामग्री अनेक हाथों से होके आई है, तो न जाने किसने किस अवस्था में उसको छुआ होगा। जल के छींटे दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांग धोपी वाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः ओम पुनातुमं पुनातुमं पुनातुमं। इस प्रकार से आपने जल के छींटे देके स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को पवित्र किया। अब आप चौकी बिछाइए, चौकी पर लाल या पीला वस्त्र जो है उसे बिछाइए, भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसे स्थापित कीजिए। उनके सामने सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए, उल्टे हाथ की ओर तेल का दिया। अगर आप घी का रख रहे हैं तो सीधे हाथ को रखना, और तेल का दिया रख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड उल्टे हाथ की तरफ रखेंगे, विपरीत दिशा में धूप रखेंगे। इस प्रकार भगवान की स्थापना कीजिए। स्थापना करने के बाद अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। अब आप 3 बार जलाचमनी करेंगे, और जो जलाचमनी करेंगे उसमें 2-2 बूंद जल लेना है। आप 2-2 बूंद जल इसलिए क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि यदि आपने निर्जला व्रत किया है एकादशी का तो उसमें 6 मासा जल से अधिक आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए, और जलाचमनी पूजा का एक अनिवार्य विधान है। इसीलिए जलाचमनी कीजिए केवल 2-2 बूंद जल के साथ। एक मंत्र पे थोड़ा सा जल लीजिए, 2 बूंद जितना, और पी जाइएगा। माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम कृष्णाय नमः सीधे हाथ पर जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक लोग यदि बैठ के पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए, और उसके बाद आप धूप को प्रज्वलित कीजिए, दीप को प्रज्वलित कीजिए, धूप दीप को जलाइए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदः शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप प्रज्वलन करके अब आप भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। आप लोगों में से जिन्होंने पहले ही एकादशी का संकल्प किया है व्रत का पूजन वाले दिन, तो उन्हें ये जो संकल्प हम कराने जा रहे हैं उसकी आवश्यकता नहीं है, पर जिन्होंने संकल्प कल नहीं किया था वो इस पूजन का संकल्प अवश्य कीजिएगा। सीधे हाथ में जल लीजिए, 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु। अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर पूजन कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासे शुक्ल पक्षे जया एकादश्यायाम पुण्यतिथियो भृगुवासरे आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत पूर्णता निमित्तार्थाय पारण पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार संकल्प किया, संकल्प करके अब भगवान को पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए जो लोग प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को किसी थाली में विराजमान कर लीजिए, जिससे कि जल आदि अर्पित करें तो वो फैले ना। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो तस्वीर के सामने एक कटोरी या पात्र रखिए। सबसे पहले भगवान को पद्य, फिर अर्घ्य, फिर आचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। एकादशी पारण पूजन अंतर्गते भगवान श्री हरिविष्णु निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। भाव रखिए कि भगवान आए हैं और आप उनका पद प्रक्षालन करा रहे हैं, पैर धुला रहे हैं। भगवान के पैरों पे जल अर्पित कीजिए। अगर प्रतिमा है तो
अन्यथा तस्वीर के सामने है, पूजन कर रहे हैं तो जो कटोरी आदि रखा है उस पात्र में अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः श्री वासुदेवाय नमः श्री कृष्णाय नमो नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अब आचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः वासुदेवाय नमः कृष्णाय नमो नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराइए प्रेम से भगवान को। जलाचमनी कराने के बाद भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए शुद्ध जल अर्पित कीजिएगा। जल को शंख में भर लीजिए अगर आपके पास प्रतिमा है तो, और उससे आप भगवान को स्नान कराइए। और जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो सामने रखे पात्र में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः श्री वासुदेवाय नमः कृष्णाय नमो नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। अब आप भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे तो पंचामृत बनाइए और पंचामृत को पुष्प पे लगा लीजिएगा, और जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को पंचामृत से नहलाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः कृष्णाय नमः श्री वासुदेवाय नमो नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानम कुरुः। शुद्ध जल से स्नान कराइए। इसके लिए जो गंगा जल युक्त जल है वह लीजिए शंख में और भगवान को सर से अर्पित कीजिएगा, और जो तस्वीर का पूजन कर रहे हैं सामने रखे पात्र में जल छोड़ दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री वासुदेवाय नमो नमः। शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए। स्नान करा के जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं प्रतिमा को अच्छे से साफ वस्त्र से पोंछिए, आसन पर विराजमान कीजिए। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के लिए मौली का 1 टुकड़ा तोड़िएगा और भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री वासुदेवाय नमो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। तो वस्त्र के रूप में मौली का 1 टुकड़ा तोड़ के भगवान को अर्पित कीजिए, चाहे प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं चाहे तस्वीर का। वस्त्र के बाद भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित किया जाता है। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत तो जनेऊ लीजिए। जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा, फिर अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री वासुदेवाय नमो नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद अब आप भगवान को इत्र अर्पित करेंगे, तो इत्र को पुष्प पर लगा लीजिए और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री वासुदेवाय नमो नमः। इत्रम समर्पयामि। प्रेम से इत्र अर्पित कीजिए भगवान को। इत्र अर्पित करने के बाद तिलक कीजिएगा। रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री वासुदेवाय नमो नमः। गंधम समर्पयामि। तिलक कीजिए प्रेम से भगवान को। तिलक करने के बाद पुष्प अर्पित करेंगे। माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री वासुदेवाय नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरुः। पुष्प समर्पित कीजिए, माला अर्पित कीजिए। माला पहनाइए और धूप दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री वासुदेवाय नमो नमः। धूपम अग्रापयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री वासुदेवाय नमो नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाइए भगवान को। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास तिल का कोई मिठाई है तिल की बनी हुई तो वह अर्पित कीजिएगा, अन्यथा फल ले लीजिएगा। मिश्री हो तो मिश्री अर्पित कीजिएगा, या बताशे हो तो बताशे अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री वासुदेवाय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनिम कुरुः। जलाचमनी कराइएगा। 1 चम्मच जल लीजिएगा और भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमो नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी समर्पित करके तांबूलम पूंगी फलम। तांबूल लीजिए, पान का पत्ता, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी लीजिए और पान का बीड़ा बना के भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमो नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। और इसके बाद भगवान को जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के
नमस्कार कीजिए। तुलसी माता की कथा है जो आपको सुननी चाहिए, वो हम आपके लिए अपलोड करते हैं, तो कथा सुनिएगा, फिर आप भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाएंगे। पारण के लिए आप क्या कर सकते हैं, भोग बना सकते हैं। जो भी आपने घर में सात्विक भोजन बनाया हो उसका भोग लगा सकते हैं। उत्तम रहेगा मखाने की खीर अगर आप बना पाते हैं तो इस एकादशी पर अधिक कल्याणकारी है। अन्यथा जो भी सात्विक भोजन आप घर में बनाएं वह थाली में लगाइए, तुलसी का पत्ता उसमें रखिए, भगवान के सामने थाली रखिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, पर्दा कर दीजिए। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षं शिष्णुः जो समवर्तः पद्भ्यां भूमिर्दिशां श्रोत्रां तथा लोकां कल्पयनः। पर्दा हटा दीजिए, जल आचमनी कराइए, जल लीजिए, 3 बार घुमाइए थाली के चारों तरफ और छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए भगवान को और थाली वहाँ से उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिएगा। यही वह अन्न है जिससे आप अपना व्रत खोलेंगे, या कहें कि पहला अन्न यही खाएंगे आप जो आपने भोग लगाया है। भगवान को भोग लगा दिया। अब आप अंतिम जो प्रक्रिया है वो है पुष्पांजलि और क्षमा याचना। इसके बिना कोई भी पूजा पाठ व्रत आदि पूर्ण नहीं होता। तो हाथों में पुष्प ले लीजिए और भगवान नारायण से निवेदन कीजिए, जैसे हम बोलते हैं, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। भगवान, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है, मालती मलका जाति सतपत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। यहीं पर आप क्षमा याचना में वह निवेदन कीजिए यदि आपसे कोई गलती हो गई है। कई बार क्या होता है कि व्रत में आपसे कोई भूल हो जाती है, तो आप उसके लिए क्षमा याचना यहीं पे करेंगे कि भगवान, मुझसे ये गलती हो गई थी, भूल हो गई थी, मैं इसे सुधारना चाहती हूँ या चाहता हूँ, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो इस प्रकार से ये क्षमा याचना कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए भगवान को और उसके बाद खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे। परिक्रमा करके जो पुरुष जन हैं वो दंडवत प्रणाम कीजिए। माताएं बहनें सर झुका के हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए भगवान को। इस प्रकार से आपका जो एकादशी का अनुष्ठान है ये पूर्ण हुआ। व्रत वाले दिन आपने पूजन किया, पारण की पूजा करी। अब आप चौकी को थोड़ा सा खिसका दीजिए और जो पत्र पुष्प हैं वो आप दोपहर तक उठा के और विसर्जित करवा दीजिएगा। जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण कर लीजिएगा। पूजन करने के बाद अब आपने दान पुण्य करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, दान देना चाहिए। संभव है तो ब्राह्मण को भोजन आदि कराइए और उन्हें वस्त्र दक्षिणा आदि जो आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार दे के विदा कीजिए। या आप खाद्य सामग्री अपने आसपास किसी मंदिर में दे के आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी ब्राह्मण को दान दें वह सुयोग्य ब्राह्मण होना चाहिए, वेद पाठी ब्राह्मण होना चाहिए और कर्म करने वाला ब्राह्मण होना चाहिए। जब आप ऐसे किसी ब्राह्मण को दान देते हैं वही पुण्यदायी होता है। ये सब कर्म कीजिए। उसके बाद आप बैठ के पारण करेंगे। पारण के लिए आसन लगा के बैठ जाइए। तुलसी का पत्ता 1 गिलास जल लीजिए, मुंह में तुलसी का पत्ता रखिए, जल पी लीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मैं इस तुलसी के पत्ते और जल के साथ अपने व्रत का पारण कर रही हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र 5 बार बोल के तुलसी का पत्ता मुंह में रखिए, जल पी लीजिए। इस प्रकार आपने व्रत पारण किया। उसके बाद जो भी अन्न आदि आप खाना चाहें वह खा सकते हैं। ये विधि मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि कई बार कुछ लोगों के व्रत भी होते हैं उसी दिन, पारण वाले दिन, तो इससे क्या है कि आप अगला जो व्रत है उसको भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पारण करना कब है। तो पारण का जो नियम है वो ये है कि व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय निकल जाने के बाद ही पारण किया जाना चाहिए। अगर हरिवासर के समय से पहले या हरिवासर में पारण कर लिया जाए तो व्रत खंडित होता है। इन 3 मूलभूत सिद्धांतों का पालन सदा करना चाहिए। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए इस एकादशी का व्रत पारण यूं तो आप सुबह सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। 7:14 का 15 मिनट का कुछ समय है सूर्योदय का दिल्ली के अनुसार, तब से ही आप पारण कर सकते हैं। पर उत्तम मुहूर्त की बात करें तो वो 8:43 से शुरू होगा और
10:15 बजे तक रहेगा। इसमें आप पारण कीजिएगा, कल्याणकारी रहेगा। अगर आप हमारे निमित्त दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। या जो साथ में QR कोड दिया है उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।